हेलो। चालू है? नहीं अभी नहीं थोड़ा सर भी बोलेंगे ना उसको, मैं तो इसको तब तक ठीक करा दूँ। आज बहुत अलग दिन है। उत्तराखंड की महिला शक्ति, पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी, आज सब आप यहाँ पे आ रखे हैं और इस फोरम से, इस मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल सर खुद आपको संबोधित करने दिल्ली से आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल सर का पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से इस स्पेशल फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे को याद है क्या हुआ, हम एक यूथ फाउंडेशन जो कैंप चलाते हैं, तो मेरे को याद है हमने लड़कियों के लिए कैंप चलाया, क्योंकि कई जगह से डिमांड आई कि इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में महिलाओं को इंडक्ट करा जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस में, जैसे मेरे को दिखती हैं, ये हमारी छोटी बहनें, उत्तराखंड पुलिस की महिला, उत्तराखंड पुलिस में, आईटीबीपी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिलाओं को लिया जा रहा है। तो हमने कैंप चलाए लड़कियों के लिए। तो एक दिन मैं एक लड़की से हाथ मिला रहा था, उसके हाथ ना मेरे हाथ से 2 गुना मोटे थे। तो मैंने ऐसी मजाक में उससे पूछ लिया कि तूने कभी बाघ देखा है जंगल में? बाघ, ये जो शेर बाघ। तो वो ना हंसने लगी मेरे ऊपर, कहती है सर, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं अपनी माँ के साथ में जंगल में जाती थी गाय बकरी इनको चराने। तब मेरे को ये पता था कि हमारे इलाके में 4 प्रकार के जानवर होते हैं। एक होती है मुर्गी, एक होती है गाय, एक भैंस, एक कुत्ता और कभी कभी बिल्ली। तो एक दिन जब मैं जंगल में गई तो मेरे को पता था कि कुत्ता जो है बकरी को नहीं काटता है। तो मैंने देखा एक लाल रंग का कुत्ता अचानक झाड़ी से निकला और मेरी बकरी पे झपटा और उसे काटने लगा। तो मैंने डंडे से मार मार के उस लाल रंग के कुत्ते को भगा दिया। बाद में पता चला वो बाघ था। कहती आप मेरे से बाघ की बात कर रहे हो? ये शक्ति है जो आज मेरे सामने बैठी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा हमारे लिए दुख वाला दिन था, उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए। इंडियन आर्मी के पुराने चीफ और उसके बाद सीडीएस के जो अपॉइंटमेंट में थे, जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ में उनकी वाइफ और 12 और जाबाज सोल्जर, जिनमें से एक अभी हॉस्पिटल में, वो सब क्रैश में आए और 13 खत्म हो गए। तो मेरे को जनरल बिपिन रावत सर की कुछ बातें याद आ रही थी, किस प्रकार से मेरे को वो हौसला बढ़ाते थे मेरा फौज में। जब मैं एक मेजर था तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शक का काम करा हमेशा। दिल्ली में मैंने अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल जब मैं कमांड कर रहा था तो उन्होंने कहा तेरे पास आज दिल्ली में अच्छे रिसोर्सेज हैं, तू एक काम कर, उत्तराखंड को जोड़ने का तरीका बना। और कैसे उत्तराखंड को जोड़? उत्तराखंड के जो सीनियर अधिकारी हैं अलग अलग पौधों पे, उनको एक दिन में एक लंच, एक खाना, भोजन, पहाड़ी लंच उसके नाम से साल में एक दिन इकट्ठा कर, और सब आपस में मिलेंगे तो सबकी ना कहीं क्षमता, ताकत जब जुड़ती है तो उत्तराखंड की भलाई होगी। बड़ा अच्छा उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि तू अब उत्तरकाशी जा रहा है, उत्तरकाशी में तू प्रधानाचार्य है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का, तो तू बच्चों को तो ट्रेनिंग देगा, तो ऐसा कर, लड़के लड़कियों को ट्रेन करना शुरू कर फौज में जाने के लिए। तब बनी वो संस्था यूथ फाउंडेशन। अभी हाल ही में, ये बात है 19 अप्रैल इस साल की, जब मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो जनरल बिपिन रावत का फोन आया मेरे को। कहते हैं अजय कोठियाल, तू कभी भी चेंज नहीं हुआ है, तूने हर डिसीजन, हर फैसला बड़े स्ट्रांग तरीके से लिया है। आज मेरे को पता है तू ना बीजेपी ना कांग्रेस में फिट हो सकता है, क्योंकि ये पार्टियां तेरे जैसे लोगों को कभी काम नहीं करने देंगी। गुड, तूने उस वाली पार्टी को ज्वाइन करा है जिसने दिल्ली जैसी जगह में उन मुद्दों को पूरा करा है समाज के, जो कि आज उत्तराखंड की जरूरत है, जो कि उत्तराखंड के सुरक्षा में सवाल कहते हैं। मेरा ना हौसला बढ़ गया। इंडियन आर्मी का चीफ
कर्नल अजय कोटियाल को बोल रहा है कि बेटे अब तूने ये पार्टी ज्वाइन कर लिया ना, अब पूरे जज्बे के साथ में आगे बढ़। मेरे को तो जोश रोंगटे खड़े हो गए। तब मेरे को याद आया जब मैंने ढूंढने शुरू करे वो कौन से मुद्दे हैं जो आज उत्तराखंड में चिंता का विषय बन गए। तब मेरी समझ में आया ये जो रीढ़ की हड्डी है महिला शक्ति, इन्होंने किस प्रकार से एक आंदोलन शुरू करा था 94, 95, 96 उस समय, और तब उस आंदोलन के बाद इस महिला शक्ति के साथ में जुड़ने शुरू हुए युवा, महिला शक्ति के साथ जुड़ने शुरू हुए एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और बाकी जनता। और महिला शक्ति ने अपने ये हथौड़े रूपी हाथ से बहुत सारे कुर्बानियां देने के बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करा। आज ये महिला शक्ति यहाँ बैठी है इस उम्मीद से कि जो उत्तराखंड हमने बनाने की कोशिश करी थी, आज बीजेपी और कांग्रेस ने उसका पूरा भट्टा बिठा दिया है। जिस पहाड़ कहते हैं महिलाएं लाई तोड़ करके यूपी से पहाड़, और आज पहाड़ रूपी परेशानियां महिला को झेलनी पड़ रही है। उसके बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन उनको दिशा ही नहीं दिख रही कि आगे क्या करें। इस पहाड़ में अभी थोड़ी देर पहले जब संबोधन शुरू हुआ था, यहाँ पे ना बिजली चली गई। ऊर्जा प्रदेश है, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, इतना बड़ा फंक्शन है और ऊर्जा प्रदेश में बिजली गुल। यहाँ पे कोई सुविधाएं जो है हम उम्मीद करते थे, जो महिलाएं उम्मीद करती थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। स्वास्थ्य, महिला को पता नहीं पहाड़ों में कितने ऊंचे पेड़ पे चढ़ती है जानवरों के लिए घास निकालने के लिए, कितने ऊंचे पहाड़ों चट्टानों में चढ़ती है, वहां से घास लेकर के 100-100 किलो घास एक लकड़ी को लगाती है पीठ में उसको बराबर करने के लिए, और 100-100 किलो घास लेकर के आती है। वो बेचारी थोड़ा सा गिर जाती है क्योंकि स्वास्थ्य की बेसिक जरूरतें नहीं है। वो हमेशा जिंदगी भर के लिए एक बंद कमरे में उसे डाल दिया जाता है, छोटी बच्चियों को, और वो हमेशा ना बस लंगड़ा लंगड़ा के चलती रहती है। बड़ी इच्छा होती है महिला को, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बच्चे का प्यार भी हमेशा माँ की तरफ रहता है। महिला इतनी स्ट्रांग है पहाड़ की, उत्तराखंड की, कि बगैर किसी मदद के बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन थोड़ी सी तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता और महिला ना चली जाती है बेचारी। और बच्चे को बोलते हैं अपनी माँ को मार करके पैदा हुआ है। ये है हमारे स्वास्थ्य की यहाँ पे जो सिस्टम है। हर औरत, जब मैं पहाड़ों में भी घूम रहा हूँ, प्लेन में भी घूम रहा हूँ, मेरे से ना एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा बताओ, हमारे में तो ये क्षमता है, हम दिन भर खेत में काम कर सकते हैं, हम दिन भर घर को देख सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को गाइड तो नहीं कर सकते ना कि कैसे अच्छी पढ़ाई हो। और वो बच्चा माँ बहुत मेहनत से, उसकी दादी उसे प्यार से बड़ा करती है और बच्चे को भविष्य नहीं दिखता। यह है स्वास्थ्य की, हमारी शिक्षा की यहाँ पे स्थिति। बिजली पानी, अधिकार है हमारा बिजली पानी का, लेकिन ये बिजली पानी दिल्ली जैसी जगह में अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मॉडल बनाते हैं कि सारी सुविधाएं, कि बिजली पानी मुफ्त दिया जा सकता है, खरीदने के बाद में वहां की सरकार खरीद रही है और हम उत्तराखंड पैदा कर रहे हैं बिजली पानी को, और उसके बाद भी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली पानी कट जाती है। यह हमारा सिस्टम यहाँ पे जो बन रखा है, ये वो सिस्टम है जो महिलाओं ने लड़ करके, कुर्बानियां दे करके, खटीमा में, रामपुर तिराहे में, मसूरी में, और उसके बाद में उत्तराखंड जो बनाया था, यहाँ का ये हाल है। मेरे को याद आ रहा था, एक मेरे गांव के पास में एक जगह उसे बोलते हैं गजा। तो कल जब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो मैं खाड़ी, मेरा गांव, वहां से गजा, और गजा से चलना शुरू हुआ ऋषिकेश के लिए। तो मेरे को नाम याद आया, एक बेलमती चौहान, एक महिला जो खुद सब्जी उगाती थी और सब्जी लेकर के मसूरी जाती थी और वहां जाके ना सब्जी बेचती थी, और अपने बच्चों को ही नहीं, अगल बगल के बच्चों को भी जो मदद हो सके वो देती थी। उसको 1994 उसे दिखा कुछ लड़के आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड की भलाई के लिए, तो पुलिस वाले गोली मारने को तैयार है, यूपी पुलिस। तो वो बैठ जाती है आगे, कहती है मेरे को मारो गोली पहले, और पुलिस वाले डराते हैं दाएं बाएं गोली चला के, वो हिलती नहीं है, और ऐसा होता है कि वो ना उसको मार देते हैं। उस बेलमती चौहान के इलाके के आज हम सब लोग हैं। अगर उस टाइम पे कुर्बानियां दी थी तो हमें ना आज फिर कुर्बानी देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और वो कुर्बानी देने के लिए इस बार हमको क्या फायदा हो गया है, हम में सारी क्षमताएं, सारी ताकतें हैं, हमें खाली आम आदमी पार्टी जो कि 9 साल पहले बनी, कुल 9 साल पहले बनी है ये पार्टी एक आंदोलन के बाद में, और वो आदमी यहाँ बैठा है हमको बताने आ रखा है, जिसने वो आंदोलन लड़ा
जिसके खिलाफ सबने बुरी तरह से रोकने की टोकने की कोशिश करी, और उसके बाद में उस आदमी ने सरकार चलाने का ऐसा मॉडल बनाया दिल्ली में, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, भ्रष्टाचार, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां पे बहुत तगड़ा मॉडल बन गया। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए वहां पे अलग ही स्कीम बना रखी है। जो सरकारी बस होती है, सरकारी जो ट्रांसपोर्ट होता है, महिलाओं उसमें फ्री जाती हैं, मुफ्त जाती हैं। महिलाओं के लिए वहां पे जब बस में चढ़ती हैं तो कहीं कोई बदसलूकी ना करे, तो अलग से वहां पे गार्ड लगा रखे हैं ताकि सेफ्टी से महिलाएं जा सके। इन्होंने वहां पे विधवाओं के लिए पेंशन कर रखी है, इन्होंने कई स्कीम कर रखी है महिलाओं के लिए। तो मैं सोचता हूँ जब दिल्ली में वो चीजें हो सकती हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती। तब मेरे को आता है बाकी में सरकार का क्या परिभाषा होनी चाहिए अच्छी सरकार की। क्या ये अच्छी सरकार की परिभाषा है जो आज सरकार यहाँ पे है कि हम सब चिंतित होकर बैठे हुए हैं? क्या ये परिभाषा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य जीरो हो गया है? क्या वाकई में इसको परिभाषा बोलेंगे कि शिक्षा गायब है यहाँ से? क्या इसको हम परिभाषा बोलेंगे कि महिलाओं को कोई पूछता ही नहीं है? क्या परिभाषा ये है कि युवाओं को रोजगार का नहीं पता और बोल रहे हैं अच्छी सरकार? और दूसरी तरफ अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी साबित करके दिखा चुकी है वही चीजें दिल्ली में। स्वास्थ्य, क्या ये खराब पार्टी हो सकती है? अच्छी शिक्षा, क्या इसको बोलेंगे खराब पार्टी चलाने का तरीका? वहां पे रोजगार, क्या इसकी डेफिनेशन होगी बैड गवर्नेंस की? फ्री बिजली, पानी, अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हमें ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमें रोकने के लिए ना हर चीज को एक दिशा, एक परिभाषा चेंज करेगी। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप देखना 3-4 महीने बचे। अब आएंगे हमारे विधायक जी जिनको हमने चुना था, और वो पहले तो क्या करेंगे, शराब मुर्गे में लोगों को लेने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के पास आ नहीं सकते शराब मुर्गे के लिए, आप तो दराती से मारोगे उसे मारोगे घूसा, तो आपके पास कैसे आएंगे? उन्हें पता है महिला इतनी स्ट्रांग है कि महिला के अंदर ना जज्बा जो है वो एक स्ट्रांग और कमजोर दोनों चीजें होता है। तब वो विधायक जी आएंगे, दीदी, माँ जी, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप करा 4 साल पहले जब मैं आपके पास आया, मैंने आपको बहला करके, फुसला करके, सब तसल्लियाँ दे करके, और मैं आपके भरोसे के ऊपर आकर के, और आपने ना मेरे को चुन लिया, मेरे को विधायक बना दिया। मेरा फर्ज था कि मैं यहाँ के लिए भलाई करूँ। अब भलाई तो वो कर नहीं पाया, अब वो गेम खेलेगा। पर पता है दीदी, मेरे को पापी बोलना, मेरे को दुख होता है दोबारा आने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने के लिए, क्योंकि मैं आपसे झूठ बोला। और फिर वो क्या करेगा, असली हथियार निकालेगा अपना, टप 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 4 आंसू निकलेंगे उसके, और उसके बाद में बोलेगा मैं वाकई माफी मांगने आ रहा हूँ। और फिर वो देखेगा, अरे बेचारा, हम कहेंगे उसको, तब वो देखेगा बस फसीस दिया मैंने महिलाओं को, तब बोलेगा गलती ना मेरे से हो गई थी, तुम्हारे विश्वास के साथ विश्वासघात करा। पर क्या था, मैं गया बीजेपी में, अब वो बीजेपी सरकार तो सुनती नहीं है, तो मैं अब पार्टी बदली कर दी है, मैं चला गया हूँ कांग्रेस में। और कांग्रेस वाला बोलेगा मैं कांग्रेस में था, निकम्मी है, मैं अब बीजेपी में आ गया हूँ, इस बार जरूर मेरे को मौका देना। और हम ना बसीज के बोलेंगे, अरे हमारा बेटा है, चलो इसको एक बार और मौका देते हैं। बता रहा हूँ, डूबता हुआ जहाज है आज ये उत्तराखंड, हम सब ने समझना है इस चीज को। और इस डूबते हुए जहाज में अगर इस बार हमने मौका दिया किसी पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस को, तो हम ना पापी कहलाएंगे, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, हमें भविष्य दिख रहा है कैसे उत्तराखंड का टूट रहा है, और उसके बाद भी हम उनकी पसीजी वाली भाषा में आकर के हंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों का इस 2-3 महीने में ना आप देखते रहना, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी जैसे खबर आती है उसके जरिए, बीजेपी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर पाई, कैसे जाएगी जनता के पास, तब उन्होंने मोदी जी शुरू कर दिया है, अमित शाह जी शुरू कर देंगे, केंद्र से लोग आएंगे और बोलेंगे ये करेंगे हमारे उत्तराखंड को ठीक। जनता हमें, जनता से चूज करके हम लेकर के आ रहे हैं, और केंद्र वाले आकर के करेंगे, इससे बड़ी मजाक क्या हो सकती है। कांग्रेस वाले क्या करेंगे, सेम कहानी, उनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो अब लेके आएंगे राहुल गांधी जी को, शायद 16 तारीख को रैली है, और राहुल गांधी जी एक नई वाली कहानियां बोलनी शुरू कर देंगे। आम आदमी पार्टी देखना, अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी जान ले रखी है, कर्नल साहब घर पे नहीं बैठ सकते हो आप, बाहर निकलो,
जगह जगह जाओ, मिलो लोगों से, समझो चीजों को, अपने विचार बताओ। अजय कुठियाल घूम रहा है, कभी रथ के ऊपर, कभी पैदल, कभी घरों पे रुक रहा है, पूछ रहा है, समझ रहा है। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने घरों से बाहर हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ पे आकर के जुमले वाली बातें नहीं कर रहे, आकर के घोषणाएं कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अगर बिजली गारंटी है तो क्यों है और किस प्रकार से है। अगर रोजगार का तरीका बता रहा हूं तो कैसे मैंने दिल्ली में कर दिया है, यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आज पक्का मेरे को यकीन है महिलाओं के लिए कुछ बहुत अच्छी सर यहाँ से घोषणाएं करके जाएंगे। और आप देखना जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे आकर के और हमें बता रहे हैं, लोगों का ना भरोसा बढ़ रहा है। बिजली कैंपेन में हमारे जो परिवार होते हैं, कोई 14 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जो रोजगार का जो कैंपेन है उसमें 8.5 लाख लड़के लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे ही उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी, यहाँ से अयोध्या के लिए, यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर के लिए, यहाँ से अजमेर शरीफ के लिए फ्री धार्मिक यात्राएं जाएंगी। उसमें कोई 3.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और बहुत तेजी से चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। जब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के बताए हुए तरीके से जब हम कैंपेन कर रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को ना आग लग गई। कांग्रेस तो अभी जब पूरी तरह तिलमिला गई तो उन्होंने पता क्या करा, हाई कोर्ट में चले गए लिटिगेशन लेकर के। ये जो बिजली गारंटी है ना, ये बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी गलत बोल रही है कि इनको रोको। हाई कोर्ट ने देखी वो लिटिगेशन, हाई कोर्ट ने ना खारिज कर दी, मना कर दिया उनको, इसमें दम ही नहीं है, हम नहीं इसमें पढ़ेंगे, किसी और को अप्रोच करो। अगर कानून, अगर जनता, अगर वो साबित करे हुए मॉडल जो दिल्ली में है, ये सब एक साथ दिख रहे हैं हमें कामयाब होते हुए, तो इसका मतलब अब जो युद्ध है हमें वो लड़ना है। और युद्ध लड़ने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले तो दुश्मन, कौन होगा दुश्मन, फिर उसमें होता है इलाका, किस इलाके में वो युद्ध लड़ा जाएगा, और तीसरा होता है हथियार। दुश्मन हमारे सामने है, बीजेपी कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने भट्टा बिठा दिया इस उत्तराखंड का। हथियार, इलाका, इलाका हमारे सामने है। फरवरी मार्च 2022 इस बार के इलेक्शन, वो हमारा इलाका है। हथियार हमारा वोट, अरविंद केजरीवाल जी का वोट, वहां पे जो पुलिस वाले खड़े हैं उनका एक इंसान का वोट, अजय कोठियाल का वोट, एक बेरोजगार है उसका वोट, सबके वोट में ताकत बराबर की है। इस बार हमने सोच समझ करके देखना है और आम आदमी पार्टी को मौका देना है। देखना 6 महीने के अंदर चीजें बदली खुदी दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ये चीज करने के लिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सर जान लगा रहे हैं, तो हमें तो इनको भरोसा देना चाहिए। हमारी जरूरत है, हम दुगनी मेहनत करके दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में कामयाब करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फोरम से आज पूरे उत्तराखंड को जब संबोधित करेंगे तो हम सब में जोश आएगा और 2022 की जो हमारी तैयारियां हैं उसमें और जोर हम लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल अजय कोठियाल जी। अब हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिनको हम दिन और रात पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में हमेशा 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 याद करते हैं। और आज ये 50% आबादी अरविंद जी जो आपके सामने बैठी है, तहे दिल से आपका इस्तकबाल उत्तराखंड की धरती पर, कुमाऊं की इस पावन धरती पर करती है। मैं जो भी शब्द अगर मैं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए कहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम वो शब्द भी यूज़ नहीं कर सकते जो इस व्यक्ति ने आज हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने में किया है। हमें हमेशा कहा जाता है, जब आज से 8-10 साल पहले आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए और आम आदमी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर दिल्ली और देहरादून के बीच में सफर करते रहे, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, उसके बाद के चुनाव हो, तो लोग हम पर हंसा करते थे, ये पागल हो गए, 2-4 लोग टोपियां पहन के गांधी पार्क में घूमते रहते हैं। देहरादून से हम लोग हैं तो हम वहाँ पे छोटे मोटे काम लगे रहते थे आम आदमी पार्टी के लिए, लोग हम पर हंसा करते थे अरविंद जी। और आज वही लोग हैं जो हमसे अप्रोच करते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होना है। आज आम आदमी पार्टी वो उगता हुआ सूरज है, उम्मीद का वो उगता हुआ सूरज आम आदमी पार्टी है, जिसकी रोशनी आज इस सूरज से पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को मिलती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल।
आज उत्तराखंड के कोने कोने से आई हुई मेरी सभी माताओं, बहनों, बेटियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पे मीडिया के भी बहुत सारे साथी हैं, आप सब लोगों को भी नमस्कार। और कई सारे भाई और बुजुर्ग भी हैं, उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। मैं पिछले 3-4 महीने से कई बार आया। हर बार जब आता हूँ तो एक गारंटी देके जाता हूँ। गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, उसके बाद है कि नहीं है? चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते ये लोग, फिर दोबारा आते हैं अगली बार, फिर चांद और तारों की बात करते हैं। तो हमने, आम आदमी पार्टी इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं, और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। तो कार्ड की गारंटी दे के जाते हैं हम, घर घर जाके उस पर साइन होते हैं मेरे, दस्तखत होते हैं मेरे, दस्तखत किया हुआ कार्ड देते हैं। तो जैसा भी कोटियाल साहब बता रहे थे, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई है, कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके कहते हैं ये केजरीवाल गारंटी क्यों दे रहा है जी? तो जज साहब बोले भाई क्या गलत कर रहा है, तुम भी दो गारंटी, गारंटी तो सबको देनी चाहिए। नहीं, गारंटी तो सबको देनी चाहिए, तुम भी दो गारंटी, तुम तो झूठ बोलते हो, जो बोलते हो उसके बाद मुकर जाते हो। ये बेचारा कम से कम गारंटी तो दे रहा है, गलत क्या कर रहा है? तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, फिर वापस आ गए कोर्ट से भी। तो अभी तक मैंने 3 गारंटी दी, आज चौथी गारंटी देने आया हूं। पहली गारंटी मैंने दी थी, उत्तराखंड बिजली बनाता है और फिर भी बिजली इतनी जाती है, कई बार तो 7-7, 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। दिल्ली में हम दूसरों से बिजली खरीदते हैं उत्तराखंड से, और फिर भी हमारी 24 घंटे बिजली है, पावर कट लगते ही नहीं। तो उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हमने गारंटी दी थी भाई उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो 24 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली भी कर दी और बिजली मुफ्त भी कर दी। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़ी कर दो, जरा से आवाज नहीं आ रही महिलाओं की। चाहिए ना? ये नेता मेरे को खूब गालियां देते हैं बहन जी, इतनी गालियां देते हैं ये बीजेपी, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जितने नेता हैं ये बीजेपी कांग्रेस के, जितने एमएलए, फलाना ढिमका मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको मुफ्त बिजली मिलती है तब तकलीफ नहीं है। 3-3, 4-4 हजार यूनिट बिजली एक एक नेता के घर पे मुफ्त मिलती है। मैंने कह दिया 300 यूनिट बिजली मैं गरीबों को मुफ्त दूंगा, तो इनको तकलीफ हो गई इतनी ज्यादा। आप जितना मर्जी डकार जाओ, जनता को नहीं मिलना चाहिए, सारा खुद खाएंगे, जनता को नहीं देंगे। तो और जितने पुराने बिल आए हुए हैं मेरे पास, कई उत्तराखंड में जब मैं आता रहता हूँ, अब कई लोग आए पुराने बिल दिखा रहे थे, बोले जी बहुत बिल आ गए, गलत बिल आ गए, ठीक नहीं करते, चक्कर कटवाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, इतने पैसे दे दो बिल ठीक करेंगे। करते नहीं करते? तो पुराने सारे बिल माफ करेंगे। तो ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी थी, बच्चों को रोजगार देंगे। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिलती तो उत्तराखंड छोड़ छोड़ के बाहर, कौन चाहता है अपना घर छोड़ के जाना? मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ता है। यहीं काम मिल जाए तो कोई क्यों जाएगा बाहर नौकरी ढूंढने के लिए? तो हमने कहा हम नौकरी देंगे।
तो ये नेता मेरे से पूछने लगे दिल्ली में तो दिए नहीं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं मैंने, 10 लाख नौकरियां। जो दिल्ली में करके आया हूं वही यहां कर प्रॉमिस कर रहा हूं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं हम लोगों ने, उत्तराखंड में भी नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं भाई कल सरकार मिलेगी और परसों सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को जो जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। सही है नहीं है? तीसरी में आया था, मैंने कहा भाई सबको तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? श्रवण कुमार की कहानी तो सबको याद है, अपने माँ बाप को लेके गया था। आज तक कितने 1000 साल पुरानी कहानी है, आज तक सबको याद है। तो अभी हमने दिल्ली में भी शुरू कर रखा है। दिल्ली में हम द्वारका, रामेश्वरम, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, यहाँ सब लेके जाते हैं हम। अभी अभी पिछले हफ्ते 2 गाड़ियां गई हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। 2000 लोग दिल्ली वाले, एक गाड़ी में 1000, एक गाड़ी में 1000, 2000 लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, बिल्कुल मुफ्त। उनका एसी ट्रेन थी, वहाँ पे अयोध्या में एसी होटल में उनके लिए इंतजाम करा, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। इतना आशीर्वाद दे रहे थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे सारे। आप लोग जाओगे अयोध्या? कौन कौन जाएगी अयोध्या? जरा हाथ खड़े करो। अजमेर शरीफ कौन कौन जाएगा? जरा हाथ खड़े करो। और करतारपुर कौन कौन जाएगा? करतारपुर भी है उसमें। दिल्ली में हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में हो रहा है। आपको भी फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। और आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है। जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को थोड़ा आज़ादी महसूस होती है। जाओ गोलगप्पे खा लो, एक सूट खरीद लो। अगर कोई माँ है, बेटी घर में आई तो उसका मन करता है ना बेटी के हाथ में 100 रुपये रख दूं, बच्चों के उसके जितने दोते पोते हैं उनके हाथ में 10-10 रुपये रख दूं, मन करता है नहीं करता? तो अब अगर 1000 रुपये उसके पास होंगे तो वो दिल खोल के थोड़ा कुछ कर सकती है। घर में कोई बीमार हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और इन सारी पार्टियों ने मिलके आज तक जितने काम कर रहे हैं उससे महंगाई हुई है, कोई सस्ता नहीं हुआ। अकेला मैं हूं जो फ्री में बिजली देता हूं, फ्री में स्कूल करता हूं, फ्री में पानी देता हूं, 1000 रुपए देता हूं। थोड़े सस्ता मैं ही करने की कोशिश कर रहा हूं, आम आदमी को थोड़ी सी राहत मैं ही बचा रहा हूं। बाकी इन्होंने तो महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तो ये आज देख लेना, अभी मैंने ये ऐलान करा है, शाम तक देख लेना, सारे गालियां देना शुरू करेंगे टीवी चैनलों के ऊपर। मेरे को खूब गालियां देंगे, खूब गालियां देंगे। पैसा कहां से आएगा? पैसा मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। आप भी जब घर जाओ ना, कोई पूछे पैसा कहां से आएगा, मैं बता देता हूं कहां से आएगा। उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर उत्तराखंड में कोई काम हो, भ्रष्टाचार है ना उत्तराखंड में कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी काम हो उसमें कितना % करप्शन होता है? कोई कहता है जी 60% होता है, कोई कहता है 80% होता है, कोई कहता है मैं कह रहा हूं 20% मान लो। 20% तो खाई जाते हैं, ये है कि नहीं है? किसी काम के अंदर 20% तो खाई जाते हैं। ये 55,000 करोड़ का बजट है
उसमें से 20% मतलब 11,000 करोड़ रुपया हर साल ये नेताओं की जेब में जाता है और वहां से स्विस बैंकों में जाता है। ये स्विस बैंक में जो जाता ना, ये रोकेंगे हम, ये 11,000 करोड़ रुपए। और ये महिलाओं को जो आज मैंने हजार रुपए ऐलान किया है, इसके लिए केवल 3,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 11,000 करोड़ रुपए बचा लिए तो 3,000 करोड़ रुपए तो बड़े आराम से आ जाएंगे। तो कौन सा पैसा कहां से आएगा? जो पैसा ये नेता स्विस बैंकों में भेजा करते थे, वो पैसा अब महिलाओं की जेब में जाया करेगा, स्विस बैंकों में। बता देना सबको। कोई पूछे दूसरी पार्टी वाले, जब आप अब घर जाओगे तो वो बीजेपी वाले आएंगे, अरे केजरीवाल तो झूठ बोल गया, पैसा कहां से आएगा? बोलो पैसे का इंतजाम करके आया था वो दिल्ली से, हैं? हाँ, तो ये सबको बता देना। अभी इसका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, पक्का वादा है। ये सबके घर में आएंगे हमारे कार्यकर्ता, रजिस्ट्रेशन सबका करके जाएंगे। और पिछले 20 साल में एक और बात है, अभी तक क्या होता था, जब आप वोट डालने जाते थे, वोट डालने के पहले घर में चर्चा होती थी। तो अमूमन क्या होता है कि जो भी घर का मर्द होता है वो निर्णय ले लेता है। वो कहता है भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट देना, तो सारे जने मान लेते हैं। इस बार मत मानना, इस बार बोलना मैं तो झाड़ू को ही दे के आऊंगी। सही है कि नहीं है? इस बार बोलना, इस बार निर्णय हमारी महिलाएं लेंगी। और अपने आदमी को बोलना आप भी झाड़ू को दो। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, माँ भी है, 2 बेटियां हैं, तीनों को 1,000 अलग अलग मिलेंगे। 4 हैं तो चारों को 1,000 अलग अलग मिलेंगे। तो एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5,000 रुपए महीना आपके पक्के हो गए। बहुत है। तो इस बार आप अपने अपने परिवार में सब मर्दों को बोलना कि भाई वोट तो इस बार झाड़ू को पड़ेगा। आप भी दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सारे जने झाड़ू को दे के आ रहे हैं। इस बार निर्णय, इस बार सरकार महिलाएं बनाएंगी उत्तराखंड के अंदर। बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? पिछले 20 साल में 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 10 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया। अब इन्होंने तो जो करना था कर लिया, इतना टाइम दे दिया। इन्होंने तो अब और कुछ भला करना नहीं उत्तराखंड का। 5 साल आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, नहीं काम करे तो अगली बार धक्के मार के हमको भी भगा देना। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। उत्तराखंड की महिला शक्ति आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि जितना आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की